2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही थी कि नागिन डांस करने के कारण 2-3 जजों को सस्पेंड किया गया है। जब इस पर गौर किया, मैंने कोशिश की, देखा तो भारत के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा कि नागिन डांस करना जुर्म है। और मैंने फिर कानूनों की किताब देखी तो किसी भी किताब में ये नहीं लिखा कि डांस करना जुर्म है या नागिन डांस करना जुर्म है। किसी भी कानून की किताब में ये कहीं भी नहीं लिखा कि नागिन डांस होता है और नागिन डांस करना जुर्म है। ऐसी कोई धारा मेरे को नहीं मिली। लेकिन 2-3 व्यक्तियों को सस्पेंड कर दिया गया कि उन्होंने नागिन डांस किया है। जहाँ तक पहला क्वेश्चन था कि उन्होंने नागिन डांस क्या किया है, ये बताया गया है कि उन्होंने अपने घर डांस किया था। क्या कोई व्यक्ति अपने घर डांस करता है तो उसको इसलिए सस्पेंड किया जा सकता है कि उसने डांस किया है, और ये कहकर भी नागिन डांस किया है। अब जहाँ तक नागिन डांस की बात है, पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि क्या नागिन डांस होता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर नागिन डांस होता है तो क्या ये हार्मफुल है, नुकसानदायक है। और तीसरा क्वेश्चन है कि नागिन डांस अगर होता है और हार्मफुल है तो वो कहाँ पर किया गया है। 3 क्वेश्चन है जो कि तथ्य और विधि के मिले जुले रूप में है। जहाँ तक पहले क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या नागिन डांस होता है, सुनने में तो ये आया है, वैज्ञानिक ये कहते हैं कि सांप या नाग जिसे कहते हैं उसके पांव और कान दोनों नहीं होते, ना तो उसके पैर होते हैं ना उसके कान होते हैं। जब किसी जीव जंतु के पैर और कान ना हो तो वो डांस कैसे कर सकता है। डांस करने के लिए तो सुर और ताल का जरूरी है। सुर और ताल दोनों चीज़ों का कनेक्शन दोनों का कनेक्शन कान और पैर से होता है, और उस जानवर के दोनों ही नहीं है। तो ये कैसे मान लेंगे कि वो जानवर डांस करता है, नागिन डांस करती है। पहला क्वेश्चन तो यही है। दूसरा क्वेश्चन ये इनसे कनेक्टेड है कि क्या जो डांस किया गया था वो नागिन डांस था, सेम नागिन डांस था जो डांस किया गया। तीसरा, अगर वो डांस किया गया तो उससे किसी को नुकसान क्या हुआ। क्या नागिन डांस जहरीला होता है जिससे किसी को नुकसान हो जाए। जब नागिन डांस के नाम से आप किसी को सस्पेंड कर रहे हो तो आपको पहले ये तो साबित करना पड़ेगा कि नागिन डांस होता है। दूसरा, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि नागिन डांस करने से किसी को नुकसान हो जाता है, हार्मफुल होता है, जहरीला होता है। और तीसरा, जो डांस किया गया वो सेम टू सेम नागिन जैसा था, एग्जिस्ट ये करना पड़ेगा। जब तक हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे कि सेम टू सेम नागिन डांस है तो हम किसी को सजा कैसे दे सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन तो वो सबके सामने है कि उन्होंने अपने घर डांस किया। अगर कोई अपने घर डांस करे तो क्या उसे जुर्म किया जाता है। विशेषकर महिलाओं के बारे में तो जो घर में प्रोग्राम होते हैं सांस्कृतिक, उसमें महिलाएं तो डांस करती है। क्या उस एवज में उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्या उनके डांस, जो घर में डांस किया गया था, उसका कनेक्शन उनके काम से मतलब था, उनका काम इफेक्टेड हो गया। जब वो जो उनकी ड्यूटी हो काम सही न करे तब तो उसकी सज़ा मिलती है, जायज़ है। लेकिन किसी ने अपने घर जाके डांस किया, उसकी सज़ा उसे ये दे दी भी तुमने डांस किया है, वो भी नागिन किया है। हो सकता है कल को ये कह दे कि ये डांस, हो सकता है कल को कई प्रकार के डांस आ जाए। कोई कह दे शेर डांस, कोई चीता डांस, कोई गधा डांस, कभी हाथी डांस, कोई घोड़ा डांस, कोई कुत्ता डांस, कोई बिल्ली डांस। इस तरह के डांस बनाकर किसी को सस्पेंड करने लगी और किसी डांस को आपने पवित्र बना के बढ़िया बनाकर आपने उसको प्रमोशन देनी शुरू कर दोगे। जब कानून की किताब में क्या कहीं लिखा है, क्या भारत के संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि नागिन डांस होता है और वो जुर्म है। क्या किसी कानून में ऐसा लिखा हुआ है कि डांस नागिन है और ये जुर्म है।
कौन सा एक्ट है, कौन सा कानून है जिसमें ये लिखा हुआ है कि नागिन डांस होता है, नागिन डांस करना जुर्म है? जब नागिन डांस होता ही नहीं तो जुर्म कैसे है? उसके बावजूद भी सस्पेंड कर दिया गया। इस फैसले का आने वाले टाइम में बुरा इफेक्ट पड़ेगा। आने वाले टाइम में जो अफसर है, बहुत से महकमे, खास करके पुलिस महकमा, टीचर महकमा या ऐसे महकमे जहाँ लेडीज सर्विस करती हो, वहाँ का जो हेड होगा, सीनियर होगा, वो इन चीज़ों का नाजायज फ़ायदा उठाएगा कि इसने अपने बहन की शादी में, अपने भाई की शादी में, अपने भतीजे के जन्मदिन पर पता नहीं कब डांस किया, कब गीत गाया, और उस ग्राउंड पर उसे सस्पेंड कर दे करेंगे, टर्मिनेट कर दे करेंगे, एफआईआर दर्ज करा दे करेंगे। ऐसा रिजल्ट भविष्य में आने लगेगा अगर ऐसी बातें होने लगी। और घोर आश्चर्य की बात तो ये है कि इसकी आवाज नहीं उठाई किसी ने। जुडिशरी से संबंध है तो जुडिशरी की यूनियन क्या कर रही है, उसने आवाज नहीं उठाई। बार और बेंच एक मान के चल रहे हो तो बार ने किसी आवाज नहीं उठाई कि वकीलों की, किसी यूनियन ने उसकी बात नहीं उठाई। और जो कर्मचारी यूनियन है उनकी तो ड्यूटी फर्स्ट बनती थी कि बिना जुर्म किसी के ऊपर कार्रवाई की गई है तो हम आवाज उठाए, उन्होंने नहीं उठाई। जो मानव अधिकार कार्य करता है या जो महिलाओं के बारे में कार्य करता है, उन्होंने इस बारे में कोई आवाज नहीं उठाई। सारे के सारे चुप है। क्यों चुप है, ये समझ से बाहर है।